चरित्रहीन स्त्रियों के क्या होते हैं लक्षण। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे लक्षण कि क्यों ये लक्षण अगर किसी में पाता है तो आप मान लीजिए कि वो चरित्रहीन ही है, कन्फर्म है। चाहे वो कितना भी झूठ बोले, आप उसके झूठ को पकड़ लीजिएगा। चरित्रहीनता का सबसे पहला ही लक्षण है झूठ बोलना। झूठ बोलना ऐसे लोगों का आदत बन जाता है। उनको सच बोलने से डर लगता है। हर बात में वो मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं। और जिस इंसान को झूठ बोलने की आदत हो जाती है वो कहीं ना कहीं चरित्र की अच्छी नहीं होती है। दूसरा है वफादार ना होना। वफादारी बहुत मैटर करती है आज के ज़माने में। अगर आप किसी के साथ वफादार नहीं रह सकते तो कहीं ना कहीं आप गलत तो हैं। आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दुनिया से छुपा रहे हैं। तीसरा है स्वार्थी होना। वैसे लोगों को आप जानते ही हैं जो मतलबी होते हैं। जब आपसे ज़रूरत होता है तभी आपको फ़ोन, मैसेज, कॉल करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। बिना मतलब के कभी आपको वो कॉल नहीं करते हैं। जो लोग भी चरित्रहीन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब के रिश्ते रखते हैं। उनको जो भी रिश्ते रखने हैं सब ज़रूरत के रिश्ते रखने हैं। उनको रिश्तों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। चौथा है विश्वासघात करना। भरोसा मिलने के बाद भी उस पर खड़ा ना उतरना। कोई इंसान अगर आपसे कह रहा है, वादा कर रहा है और उस वादे को तोड़ रहा है तो जो एक बार वादा तोड़ेगा वो बार बार वादा तोड़ेगा। उसकी आदत बन जाती है। और जो चरित्रहीन होते हैं उनमें ये आसानी से आप खूबी देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं विश्वासघात होते हैं। आपके साथ भी है और किसी और के साथ भी है। जो सबके होते हैं वो आपके कभी नहीं हो सकते और जो आपके हैं वो कभी भी सबके नहीं हो सकते। और पांचवा है चुगली और बदनाम करना। खैर ये कॉमन समस्या है, औरतों के साथ जुड़ी रहती है। चुगली करना उनका आदत होता है। लेकिन बदनाम करना जो होता है, चुगली तो खैर हर औरत करती है। लेकिन मान लीजिए अगर वो बिना वजह के किसी को बदनाम करती है, जैसे मान लीजिए खुद की गलती है और पकड़े जाने पे वो कहती है कि सामने वाली की गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे फंसाया, उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जो आपके सामने रोने लगे वो कहीं ना कहीं ऐसी हरकत आप मान के चलिए कि चरित्रहीनता के ही लक्षण है। छठा है लालच और प्रलोभन में पड़ जाना। जैसे पैसा, सुविधाओं, आकर्षण या मूल्यों को बेच देना। जैसे अमूमन सिनेमा के लड़कियां करती है। पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देती है, अपना शरीर बेच देती है, अपनी आत्मा बेच देती है, लॉजिक देती है कि हाँ मुझे यही दिया भगवान ने तो मैं क्या करूं। लेकिन वो बहाना तो बना देती है, पर दुनिया को कैसे झुठलाएगी। जिस इंसान को आसानी से सब कुछ मिल रहा है वो मेहनत करके जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा। उसको अगर देह के व्यापार करने से या किसी के साथ झूठ बोलने से या किसी के साथ धोखा करने से सब कुछ मिल रहा है तो फिर मेहनत क्यों करना चाहेगी। सातवां है संवेदनशील ना होना। मतलब किसी की भावनाओं की कदर नहीं है, तकलीफ में किसी को समझना नहीं है, सम्मान की परवाह नहीं करना है। मतलब यही हो गया महत्वाकांक्षी लोगों के अंदर ये बहुत सारी खूबियां होती हैं। तो आप जो चरित्रहीन लोगों के लक्षण हैं आप पहचानना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं और इसके अलावा भी जो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आठवां अगर हम बात करें, ये सबसे खतरनाक है गुप्त चालें चलना। भाई साहब ऐसा चाल चलती है कि आप खुद ही दंग रह जाते हैं। जैसे आप गौर करिएगा, व्हाट्सएप पे आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद उसने अपना चैट डिलीट करना शुरू कर दिया। ये क्या है? ये गुप्त चाल चलना ही तो है। सामने से मासूम है और पीछे से चालाकी या धोखा करना, आपको फंसा देना। ये सब जो लक्षण है ना, ये चरित्रहीनता के लक्षण है। नौवां जो है अधिक दिखावा करना, संस्कारी या धार्मिक बनने का नाटक करना, स्वार्थी होती है ऐसी लड़की। और 10वां है रिश्तों को खिलौना समझना। मतलब उनको परवाह ही नहीं है पति का, बच्चे का, अपने माता पिता का, किसी की परवाह नहीं करते हैं। जो चरित्रहीन होते हैं उनको अपने मकसद से मतलब है।
किसी का दिल टूटे, कौन उसके लिए जी रहा है, कौन उसके लिए मर रहा है, कौन उसके लिए नस काट रहा है, उनको घंटा न मतलब है। वो अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने तरीके से जीते हैं। अब एक बात याद रखिए, ये सारे लक्षण के अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको अगर आप समझना चाहें तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान क्या है और भगवान सजा क्यों नहीं देते हैं। तो आइए हम सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान क्या है। इस दुनिया में अब जैसा जमाना है उसमें आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पहचानना, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। चरित्रहीनता अब मायने नहीं रखता है। एक बहुत अच्छा लाइन है कि चरित्र है जब पवित्र तेरी तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र है जब पवित्र तेरी तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं की ले परीक्षा तेरी। अगर किसी का भी चरित्र बहुत अच्छा है तो फिर बात ही खत्म हो गया, कोई उससे सवाल ही नहीं करेगा। वो तो अपने जीवन में मस्त है ना, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक गांव में दो लड़की रहती थी, मान लीजिए सीता और गीता। तो सीता जो थी वो मॉडर्न कपड़े पहनती थी, जीन्स पहनती थी, टॉप पहनती थी, लोगों से हंस हंस के बात करती थी, लड़कों से बहुत ज्यादा घुलती मिलती थी और घंटों बैठ के गप्पे मारती थी, उनके साथ फिल्म देखने जाती थी। और सारे इलाके के लोग कहते थे ये तो पक्का चरित्रहीन है, पक्का चरित्रहीन है, ये सोती भी होगी। लेकिन मान के चलिए दूसरी जो लड़की थी गीता जो थी, वो कहीं ना कहीं साड़ी पहन के रखती थी, लोगों को प्रणाम करती थी और बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करती थी। कभी नहीं पार्टी में जाती थी, घर पे रहती थी, अपना काम करते थी। कोई भी आता था तो अपना सर झुका लेती थी, कहीं भी जाती थी तो सर नीचे करके जाती थी। तो लोग कहता था कितनी संस्कारी लड़की है, कितनी संस्कारी है, हर आदमी को ऐसा भगवान लड़की दे। लेकिन एक दिन गांव में चोरी हो गया। एक सेठ अपना सामान रख के कहीं गया था, उसकी चोरी हो गई। और चोरी में जब नाम सामने आया तो उसमें गीता का नाम था कि गीता 4 लोगों के साथ मिलकर उसके साथ प्लान बनाती थी, रात में उसके साथ सोती थी और उन सब के साथ शराब पीती थी और उसने मिलकर ये चोरी करवाया। पुलिस ने जब छानबीन किया तो गीता का नाम आया। वहीं सीता लोगों से मिलती थी, लेकिन अपने घर पे आते ही एकदम सती सावित्री हो जाती थी, सीता की तरह अपने पति या अपने घर परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित। तो आप जो देख रहे हैं कि कपड़ा लत्ता इन सब से चरित्रहीनता, चरित्रवान से कोई मतलब नहीं है। चरित्रहीनता इंसान की नीयत से होता है। अगर नीयत से इंसान अच्छा है तो फिर कैसा भी कपड़ा पहने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के ज़माने में कपड़े लोग अलग अलग पहन रहे हैं। अब भाई बड़े शहर है, फैशन है, तो कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में इंसान को फैशन के कारण पहनना पड़ता है। ऐसे ज़्यादातर लोग समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़ों से चरित्रहीनता का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर पूरा कपड़ा पहन रहा है तो इससे साबित नहीं हो जाता कि वो चरित्रवान है, और अगर कोई टॉप पहन रहा है, जीन्स पहन रहा है या स्कर्ट पहन रहा है तो इससे साबित नहीं हो जाता कि वो चरित्रहीन है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हम बात कर रहे हैं कि भगवान चरित्रहीन लोगों को सजा क्यों नहीं देते हैं। देखिए, हर आदमी अपना अपना कर्म भोग रहा है, हर आदमी को भगवान उसकी सजा जरूर देते हैं। हमें लगता है कि सजा नहीं देते हैं, पर उसके जीवन को झांक के देखे तो पता चलेगा कि अगर कोई चरित्रहीन है, अगर किसी के साथ कुछ छल कर रहा है तो वो इसी सोच में मर रहा है अकेले में कि वो गलत कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो सुकून से जीता होगा, कभी ना। तो यही जो सजा है, यही बहुत बड़ी सजा है। और वहीं जो चरित्रवान है उसको कोई परवाह नहीं, वो मस्त खाया पिया, घूमा, फिल्म देखा, अपना आया, आराम से सुकून भरी नींद लेकर वो सो गया। तो आप सब जानते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी।
फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले आप लोगों से आग्रह है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।